अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन पोटैटो स्टिक बनाने की रेसिपी, जो बहुत ही आसान है और आप इसको जल्दी से बनाकर अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं, लंच बॉक्स में भी और स्नैक टाइम पे भी। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले मैंने लिए 1 किलो आलू, जिनको अच्छे तरीके से बॉईल करके मैश कर लेना है। उसके बाद उसमें शामिल करना है 500 ग्राम श्रेडेड चिकन, 1 खाने का चम्मच नमक, 2 खाने के चम्मच चिकन पाउडर, 1 खाने का चम्मच काली मिर्च, 1 खाने का चम्मच ऑर्गेनो लीव्स, उसके बाद अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। आलू बॉईल करने के बाद इतने मैश करने हैं कि उसमें कोई भी पीस ना रहे। उसके बाद ले लेनी है आइसक्रीम स्टिक्स और हाथों पर थोड़ा सा आलू और चिकन का बैटर लेकर इस तरह से फ्लैट कर लें। और उसके बाद आइसक्रीम स्टिक रखने के बाद दरमियान में इस तरह से उसको शेप कर लें। ये बहुत इजीली शेप हो जाएगा और आराम से आप इसको बना सकते हैं। ये इजीली होल्ड कर लेगी आइसक्रीम स्टिक को। उसके बाद जब ये शेप बन जाए तो अंडे में इसको डिप करके क्रम्स लगा लेने हैं। क्रम्स लगाने से ये होगा, आप अगर इसको 1 महीने के लिए भी फ्रीज़ कर रहे हैं तो ये बिल्कुल अपनी शेप में रहेंगे, इसका टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा और ये इजीली फ्रीज़ हो जाएंगे। जब आप चाहिए इसको फ्राई कर सकते हैं और 1 महीने तक इजीली इसको स्टोर कर सकते हैं। बच्चे इस तरह की शेप से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, स्पेशली अगर उनको इस तरह से स्टिक्स पे लगा के दिया जाएगा, ना ही तो उनके हाथ ख़राब होंगे खाते हुए और उनको अट्रैक्शन होगी, या कुछ डिफरेंट है तो वो शौक़ से खाएंगे। उसके बाद फ्रीज़ आप कर लें इस तरह से बटर पेपर के ऊपर तमाम स्टिक्स को रख के, ताकि जब ये फ्रीज़ हों तो इसको इसी तरह से किसी एयर टाइट कंटेनर वगैरह में ट्रांसफ़र कर लें। अगर इसको किसी बैग वगैरह में डालेंगे तो ये स्टिक्स से उतर जाएगा, तो फिर इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ स्टिक्स फ्राई की थी। नीम गर्म ऑयल लेना है, ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं लेना क्योंकि क्रम्स एकदम से जलना शुरू हो जाते हैं। तकरीबन 1 मिनट के बाद इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, तो इसको फ्लिप कर लेना है। इसको आराम से फ्लिप करते जाएं और तकरीबन ओवरऑल ये सारा तैयार होने में तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको। सॉरी, मेरा गला बहुत ख़राब है आज। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं किसी भी तरह की सॉस के साथ, बारबेक्यू सॉस, केचप, मेयोनीज़ या चीज़, जिसके साथ भी आपके बच्चे या आप खाना पसंद करें। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक भी शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगी नई रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तमाम बीमारों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।